को लेके आप अपने फ्यूचर को बेटर बना सकेंगे। ये जो चीज़ें कही जाती हैं मोस्टली लोग कहते हैं जी कि मैं जब छोटा था तो मैं ये सोचता था कि मैं ये बन जाऊँ। मैं जब छोटा था तो मैं ये सोचता था कि मैं फ़लाँ जगह जाऊँगा तो मेरे साथ ये होगा, फ़लाँ जगह जाऊँगा तो मेरे साथ ये होगा और वो होके रहता है। देखिए, अल्लाह पाक ने आपको जो दिमाग दिया है लाइक एज मैग्नेट की तरह होता है ये चीज़ कि जो चीज़ आप सोचते हैं वो होके रहती है ज़िंदगी में। अभी आप बैठे हुए हैं, फॉर एग्जांपल आपको प्लान करते हैं कि यार ये हो जाए। आप मैं पॉजिटिव की एग्जांपल देना चाहूँगा। मोस्टली ये नेगेटिव भी होता है कि यार मैं अगर ये जा रहा हूँ तो ये कुछ मेरे साथ हो ना जाए, और वो हो जाता है। ये और वो बंदा कहता है यार मैंने सोचा था ये। देखिए, अगर आज आपने ये सोचा है तो ये आपके साथ हो गया, लाइक एज आप मनफी कुछ सोच रहे थे और वो आपके साथ हो गया है। तो क्यों नहीं आप पॉजिटिव सोचते, क्यों नहीं आप ये करते कि आपका फ्यूचर इससे बेटर हो, आप कुछ बेहतर की तलाश के लिए निकले। लाइक एज अपने एक मैंने मेरी जो पीछे सीरीज चली थी उसमें मैंने फीडिंग के बारे में बताया था कि किस तरह अपने माइंड को आपने पॉजिटिव फीड कराना है। आप अपनी बॉडी को फीड कराते हैं और अपनी बॉडी देख रहे होते हैं, वो जिम में आप जाके अपनी बॉडी बना रहे होते हैं और अपने आप को बड़ा वो है ना कि बॉडी बिल्डर फील कर रहे होते हैं और सिक्स पैक्स की बात करते हैं। ठीक है, ये चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो वो फीडिंग थी बेटा जी, वो देखिए वो फीडिंग आपकी बॉडी के लिए थी, कुछ फीडिंग आपके माइंड के लिए होती है। जैसी जैसी आप इसको फीड कराएंगे ऐसे ऐसे आपको वो नताइज देगा, ऐसे ऐसे आपको वो सोचने के लम्हात देगा, ऐसे ऐसे आपको आगे बढ़ने के मामला देगा। आपने अपनी बॉडी की फीडिंग के बारे में सोचा है? आपने अपने माइंड की फीडिंग के बारे में नहीं सोचा। तो जो आप फीड कराते हैं वो आप इम्प्लीमेंट कराते हैं। वो आपके साथ होके रहता है। ये आप अगर चले जाएँ इंग्लिश लैंग्वेज की, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो उसमें कहा जाता है कि मोस्टली मोस्टली ये क्वेश्चंस होते हैं, मेरे साथ भी मोस्टली लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर ये बताएँ कि मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर करना चाहता हूँ तो कैसे करूँ? सर मैं अपनी राइटिंग बेटर बेटर करना चाहता हूँ तो कैसे कर पाऊँगा? बड़ी मुश्किल होती है, मैं कोई चीज़ लिख नहीं सकता, सर मैं स्पीक नहीं कर, बोलना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। मोस्टली इम्पॉसिबल का वर्ड यूज़ करते हैं, सर आई कांट स्पीक। तो मैं उनको जो आंसर देता हूँ वो ये है कि फर्स्टली आपने अगर अपनी राइटिंग करनी है तो उसके लिए आपको रीडिंग करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा आपकी रीडिंग होगी इतनी ज़्यादा आपकी अच्छी राइटिंग होगी। अच्छा, दैट दैट इज़ द गुड थिंग कि रीडिंग आप कर रहे हैं तो आपकी राइटिंग भी बेटर होगी। और सेकंड वन थिंग आ जाता है कि जितना ज़्यादा आप सुनेंगे, जिस लैंग्वेज को भी सुनेंगे, इतना ज़्यादा आप अच्छा बोल सकेंगे। अब देखें, रीडिंग का तल्लक और राइटिंग का आपस में कोरिलेट है। स्पीकिंग किसके साथ कोरिलेट है? लिसनिंग के साथ। तो ये जो चीज़ें अगर इन दोनों के साथ कोरिलेट हो सकती हैं तो बच्चों ये क्यों नहीं कोरिलेट हो सकता कि आपका जो फ्यूचर है, जो आप इसको बेटर करना चाहते हैं, वो आपकी थॉट्स के साथ इंटरलिंक्ड है। आज आपकी जो सोच होगी, आज आप अपने माइंड को जो वो कहते हैं ना फीड कराओगे, तो कल वो बन के होगा, वो बनेगा डेफिनेटली, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड। क्यों नहीं होता? होता है आज। और आप चाहते हैं कि मैं कल ये बनूं, आप बन के रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल दैट वन इज अ गुड रेफरेंस फ्रॉम हदीस शरीफ, इन्नमल आमालो बिन्नियात। आमाल का दारोमदार नीयतों पे है। अब देखें, ये जो नीयत है इसका एक बड़ा डेप्थ वाला वो कहते हैं कि मैं लेक्चर इसके ऊपर रिकॉर्ड करूंगा कि नीयत बेसिकली होती क्या है। जब आपका जो आमाल है, आप कहते हैं मेरा ये काम है, और उसका जो दारोमदार है वो आपकी अगर नीयतों पे हो सकता है, तो आपका जो फ्यूचर है, आपका जो आने वाला कल है, आपका जो मुस्तकबिल है, उसका दारोमदार आज आपके डिसीजन मेकिंग पे क्यों नहीं हो सकता? देखिए, ये एक मैन क्वेश्चन है। डिसीजन मेकिंग, जो फ्यूचर है, जो आप सोचते हैं, वो कल क्यों नहीं होता? अच्छा जी, मैंने एक यूरोपियन
खातून है, एक यूरोपियन खातून है। मैंने उसकी बुक पढ़ा है, वो बुक में पढ़ा है कि वो उसने लिखा है कि मैं जब किसी आई थिंक 18 इयर्स ऑफ एज में थी, तो मैंने कुछ सोचा कि किसी मोटिवेशनल स्पीकर से ये सुना है कि आप जो सोचते हैं वो होके रहता है। तो कहती है कि मैंने इमेजिनेशन जो होती है, इमेजिन किया, एक आइडिया लगाया कि आज से कुछ सालों के बाद मेरे पास एक ऐसा बंगला होगा, जो मेरा हस्बैंड होगा वो रिच होगा, बहुत ज़्यादा अमीर होगा, मेरे पास ऐसी गाड़ी होगी और मैं किसी बड़ी सीट पे होंगी। अब वो 18 साल की एज में बैठी ये सोच रही है, ये प्लान कर रही है कि मैं ऐसी होंगी, मैं ऐसी होंगी, मैं ऐसी होंगी। वक्त गुजरता है, वो 30 साल की एज तक पहुंचती है। उसके साथ पास वो तमाम चीज़ें होती हैं। वो बंगला भी है उसके पास, वो गाड़ी भी है उसके पास, वो शोर भी है उसके पास। और वो अमीर खातून बन चुकी होती है। तो वो सोचती है कि ये जो बंगला था ये वही था जो मैंने सोचा था ख्वाबों में, जो इमेजिनेशन मैंने इमेजिन किया था कि जस्ट दिस थिंग्स विल बी माइन। तो आज मैं इस लेवल तक पहुंच चुकी हूँ। तो ये मोस्टली इट इज सेड दैट कि ये स्टोरी एक इमेजिनेटरी स्टोरी है, इसमें इमेजिनेशन ही है, कुछ भी नहीं है। नो, दिस इज द मैन थिंग। उसने कल सोचा, वो होके रहा उसके साथ। अगर आज आप ये सोचेंगे, आज आप ये चाहते हैं कल मेरे साथ ये हो, वो होके रहेगा। आज फीडिंग कराए ना अपने माइंड को, अपनी बॉडी को फीडिंग करा रहे होते हैं। मुझे कहीं अपनी बॉडी की प्रोटेक्शन भी कर रहे होते हैं, मुझे कहीं सर्दी ना लग जाए, ये दिसंबर जनवरी के महीने चाह रहे हैं मुझे ये ना हो जाए, मुझे वो ना हो जाए। फिर आप अपने खाने अच्छे करते हैं, अपनी डाइट अच्छी करते हैं, मेरी सेहत अच्छी रहे। मैं अच्छा, एक और मैन चीज़ यहाँ पे मैं जिक्र करना चाहूँगा कि ये जो हकीम लोग हैं या डॉक्टर लोग हैं आपको बताते हैं जी, आज आप ये चीज़ें खाएंगे, लाइक एज अगर आप देसी घी की बात कर लें, या आप ड्राई फ्रूट की बात कर लें, तो ये अभी आपकी जवानी में इतना नहीं पता चलता, ठीक है। ये आपको जी 50 साल के बाद पता चलेगा। ये आपको अबाउ 40 जब आप पहुंचेंगे फिर आपको पता चलेगा। ये आई थिंक एग्जांपल आपको समझ आ रही है कि ये कोई आम सी चीज़ नहीं है। ये जो मैंने एग्जांपल दी है कोई आम सी एग्जांपल नहीं है कि आज आप ये चीज़ें खा रही हैं। वो मोस्टली वो जो ओल्ड मैन होते हैं, जो बूढ़े हमारे माशरे में होते हैं, हम उनको सेहत याब देखते हैं 105 साल की एज में, 110 साल की एज में, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे चल रहे होते हैं, बड़ी अच्छी सेहत होती है। उनसे पूछा जाता है कि बुज़ुर्गों ये बताएं कि वजह क्या है, अभी तक आप स्ट्रांग हैं, अभी तक आप चल रहे हैं बगैर किसी सहारे के। तो उनका जवाब क्या होता है, मोस्टली आपने सुना होगा, वो यही कहते हैं कि बेटा हमने जब अपनी जवानी में थे या बचपन में थे, हमने बड़ी अच्छी खुराकें खाई हैं, देसी चीज़ें खाई हैं, ठीक है। अच्छी खुराकें खाई हैं, देसी चीज़ें खाई हैं। और वो कहते हैं ना कि फिज़िकली काम उनके बहुत ज़्यादा होते थे। उस वक्त गाड़ियाँ नहीं होती थी, ठीक है। और ये जो शहरों से चीज़ें लेके आना, वो अपने कंधों पे उठा के लेके आते थे। मीन्स के हर काम वो फिज़िकली करते थे, जिसकी वजह से वो 105 साल की एज में भी स्ट्रांग है। और आज का जो जवान है, आज का जो बच्चा है, वो 40 साल तक वो कहते हैं ना कि बड़ी मुश्किल से पहुंचता है ना, डर, वो कहते हैं ना कि वो एक सेहतमंद आदमी रह के नहीं रहता। क्यों? उसने वो बचपन में वो खुराक ही नहीं खाई होती, वो मामलात नहीं किए होते, वो फिजिकल एक्सरसाइज नहीं की होती, जिसकी वजह से वो इतना स्ट्रांग नहीं होता। तो जब उसने, अब देखें ये एक बड़ी अच्छी एग्जांपल मिली है कि अगर वो बंदा और वो बच्चा उस वक्त बचपन में उसने वो खुराकें नहीं खाई, वो फिजिकल काम नहीं किया, तो कैसे पॉसिबल है कि वो वहां उस स्टेज तक पहुंचने तक वो अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट्स, जो मैं चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आज आप बच्चे हैं और आज आप स्टूडेंट हैं और आज आप यंग एज में हैं,
और आज आप डिसाइड कर लेंगे और आज आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आज आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में सक्सेसफुल हूँ और आप चाहते हैं कि मैं किसी बड़ी सीट पे पहुंचूं और आज आप चाहते हैं कि मैं वो कर दिखाऊं जो दुनिया ने नहीं किया, तो आप कर दिखाएंगे। अपने माइंड को फीडिंग दें, अपने माइंड को भी पॉजिटिव रखें। आज अगर अपने माइंड को भी पॉजिटिव रखेंगे तो कल वो वक्त आएगा जब आप उस फसल को काटेंगे जो आपने 10 साल पहले बोजी होगी, जो आपने 20 साल पहले बोजी होगी, जो आपने चीज़ वो कहते हैं बीज दी है, वो बीज जो डाला था वो दरख्त बन के निकलेगा। तो इस वजह से और आप जो फ्यूचर में चाहते हैं और आप चाहते हैं बड़ा आदमी बनना और आप चाहते हैं अमीर आदमी बनना और आप चाहते हैं इस दुनिया के ऊपर हुक्मरानी करना, तो आप करेंगे, वो वक्त आएगा। लेकिन आज आपने डिसाइड करना है, एक कॉपी पेन ले लें, उसके ऊपर लिख लें क्या करना है। आज आपने बच्चों ये करना है, लिख लेना है किसी डायरी के ऊपर, मैं बड़ा होकर ये बनूंगा। तो बच्चों वो वक्त आएगा, वो वक्त दूर नहीं कि जब आप सक्सेसफुल होंगे। अल्लाह पाक के ख़जानों में कमी नहीं है, जो आप मांगोगे अल्लाह पाक से वो आपको मिलेगा। ये कभी भी नहीं होता कि नहीं मिलता, हर चीज़ मिलती है। जो आप चाहो, आप दुआ तो करो, आप उसके लिए स्ट्रगल तो करो, आप उसके लिए मेहनत तो करो, आप लगन तो लाओ, आप शौक तो लेके आओ, वो एनर्जी तो लेके आओ, वो पैशन तो लेके आओ, वो रातों को जागना तो लेके आओ, वो मुश्किलात लेके आओ, वो भूखे लेके आओ, वो कहते हैं अकेलापन लेके आओ, तो आप फिर सक्सेसफुल होगे। आप कैसे कहते हैं कि बगैर इन चीज़ों के, बगैर इन मामलात के आप सक्सेसफुल हो जाएंगे? जब तक आपने इन चीज़ों का सामना नहीं किया होगा, जब तक आपने नाकामियों का सामना नहीं किया होगा, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये सक्सेस ही तो होती है कि आपने नाकामियों से सीखना है। हाउ इज इट पॉसिबल कि आप खुशी के लम्हात में बड़े फैसले ले सके? ये कभी नहीं होता। आज आप बैठे हुए हैं, आज आप मुश्किल में हैं, मुश्किल औकात में ऐसे फैसले लिए जाते हैं जो कभी भी नहीं लिए जा सकते। नेल्सन मंडेला देख लें, कितने मुश्किलात में रहा है वो। उन मुश्किलात में उसने सोचा है, उस मुश्किलात में उसने अपने माइंड को फीड कराया है, उस मुश्किलात में रहा है, लेकिन वो आगे बढ़ने की लगन उसके अंदर से ख़त्म नहीं हुई। तो ये जो चीज़ें हैं, आपने अपने आप को अच्छी फीडिंग करानी है। आज आपने अपने माइंड को ये फीड करा देना है कि मैं सक्सेसफुल आदमी बनूंगा।